गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक को कवर कर रहे हैं वो है डेट मैनेजमेंट रेशोज़। अगर आप हमारे लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको याद होगा कि हम जो है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के टॉपिक को कवर अप करने से पहले प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू और एनुटी वगैरह इन सारी चीज़ों को कवर अप करने से पहले जो है हमने रेशोज़ का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसे अब हम जो है वो कंटिन्यूसली कवर अप करके इसे फिनिश कर देंगे ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक जो है स्टार्ट कर सकें। आज का हमारा टॉपिक है डेट मैनेजमेंट रेशोज़। डेट मैनेजमेंट रेशोज़ में बेसिकली 3 तरह की रेशो आती है: डेट टू इक्विटी रेशो, डेट रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ये आज हम इसको कवर अप करेंगे। डेट मैनेजमेंट रेशो बेसिकली क्या बताती है? जब भी कंपनीज अपनी डेट मैनेजमेंट रेशोज़ कैलकुलेट करती हैं तो उससे ये पता चलता है कि कंपनी ने बेसिकली कितना परसेंटेज अपने कैपिटल का, अपने मनी का, अपने पैसों का जो है वो बोरोइंग की हुई है। कितने परसेंट आपकी कंपनी जो है वो डेट पे चल रही है, कितने परसेंट आपकी कंपनी इक्विटी पे चल रही है। इक्विटी यानी जो शेयर होल्डर्स की इक्विटी होती है, जो मालकान का पैसा होता है आम जुबान में। पहली चीज़ आपको ये पता चलती है। दूसरी चीज़ आप ये पता चलती है कि कंपनी की फाइनेंशियल लीवरेज कितनी ज़्यादा है, कंपनी कितनी एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली जो है वो सब कुछ मैनेज कर रही है, डेट को मैनेज कर रही है। क्योंकि अगर आपने बोरोइंग की है, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से बोरो किया, आपने बैंक से बोरो किया, कहीं से भी बोरो किया, आपने वापस भी करनी है। और जो डेट्स होते हैं वो किसी भी कंपनी की जो बैलेंस शीट्स होती हैं उसमें बहुत बड़ी लायबिलिटी होती है कंपनी की। और उसकी जो इंटरेस्ट रेशो, इंटरेस्ट जो परसेंटेज होती है, इंटरेस्ट की जो अमाउंट होती है, वो भी बहुत बड़ी परसेंटेज ऑफ लायबिलिटी होती है किसी भी कंपनी के लिए। अगर आप अच्छी अर्निंग करेंगे तभी आप उसको पे ऑफ कर सकेंगे। ये बेसिकली डेट मैनेजमेंट रेशियो से पता चलता है कि कंपनी कितनी एफिशिएंटली अपने डेट को मैनेज करे। बिकॉज आप डेट क्यों लेते हैं? आप डेट इस वजह से लेते हैं कि आप किसी ना किसी न्यू प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे, यानी आप अपने कारोबार को एक्सपेंड करेंगे। चाहे थोड़े लेवल पे एक्सपेंड करें, ज़्यादा लेवल पे एक्सपेंड करें, लेकिन आपका पर्पज़ एक्सपेंशन ही होता है। और एक्सपेंशन क्यों करेंगे? प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। ये चीज़ होती है। सबसे पहली रेशियो है डेट टू इक्विटी रेशियो। ये रेशियो क्या बताती है? डेट टू इक्विटी रेशियो ये मेजर करती है कि किसी भी कंपनी की कितने परसेंट जो है बोरिंग हुई है और कितने परसेंट जो उसका कैपिटल है, उसका जो मनी है, उसका जो फाइनेंस है, वो इक्विटी से फाइनेंस्ड है। ये बताती है डेट टू इक्विटी रेशियो। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? कंपनी का टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। ओके, अब इसमें हम ये चीज़ बात कर लेते हैं कि कितने परसेंट डेट लेना चाहिए, कितने परसेंट इक्विटी होनी चाहिए। हर कंपनी का, हर इंडस्ट्री का जो स्टैंडर्ड होता है वो अलहदा होता है। जो लीवरेज होता है, जिसे आप जुबान में कह सकते हैं कितने परसेंट अलाउड है, या फिर किस इंडस्ट्री का, किस नेचर का बिजनेस है, ये चीज़ बहुत बड़ी डिपेंडेंसी होती है इस चीज़ को डिसाइड करने में कि आप कितना कितना डेट आप मार्केट से उठाएंगे। मार्केट से, बैंक से, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से, हम आम जुबान में इस तरह कह सकते हैं। क्योंकि जब हम मार्केट से उठाएंगे तो वो शेयर होल्डर्स की सेंस में आ जाता है। आप कितना डेट लेंगे, कितनी बोरिंग लेंगे, ये चीज़ होती है। तो ये आपको इंडस्ट्री नॉर्म्स के हिसाब से अलाउड होता है। दूसरा, आपके किस किस्म के ऑपरेशंस हैं, किस लेवल के ऑपरेशंस हैं, उस हिसाब से भी आपको परसेंटेज एक अलाउड होती है। लेकिन आपकी जो डेट होती है वो ज़्यादातर इक्विटी से थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन उसको आप प्रॉपर्ली अगर मैनेज करेंगे तो आप पे ऑफ कर सकेंगे, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें कोई ऐसी कोई स्पेसिफिक रेशो होती नहीं है कि जो डिसाइडेड हो किसी भी कंपनी के लिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है डेट रेशो। सेकंड है डेट रेशो। डेट रेशो क्या बताती है? डेट रेशो बेसिकली ये बताती है कि कंपनी के कितने परसेंटेज ऑफ एसेट्स है, कितने एसेट्स हैं, कौन कौन से एसेट्स हैं जो डेट से फाइनेंस्ड है। ये डेट रेशो बताती है। कैलकुलेट कैसे करते हैं? टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। बेसिकली इसमें ये चीज़ होती है कि आपने डिफरेंट तरह के एसेट्स परचेज किए होते हैं और आपने एसेट्स में इन्वेस्टमेंट इस वजह से की, प्रोजेक्ट्स में, एसेट्स वगैरह में आपने इस वजह से इन्वेस्टमेंट की क्योंकि आप चाह रहे थे ज़्यादा पैसा आपके कारोबार में आए, आप ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पे इन्वेस्ट करें ताकि आप अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करें, अपने रेवेन्यूज़ को इंक्रीज़ करें। इसको फाइनेंशियल लिवरेज कहते हैं। ये चीज़ होती है। अगर तो आपका बिजनेस उतना अर्न कर रहा है जितना एक्सपेक्टेड है तो आपने बिल्कुल सही डेट को मैनेज किया, तो आपकी डेट रेशो जो है वो कंट्रोल्ड होगी। अदरवाइज आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, आप उसको पे ऑफ नहीं कर सकेंगे और बैंक करप्ट हो जाती है कंपनीज।
नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो ये मतलब है कि डेट पे जो आपने इंटरेस्ट देना होता है उसकी कवरेज रेशो हमेशा हाई होनी चाहिए। आपका डेट लो होना चाहिए, आपकी इंटरेस्ट कवरेज रेशो हमेशा हाई होनी चाहिए। इसका ये मतलब है कि आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी बोरिंग को, अपने लोन्स को मैनेज कर रहे हैं। आप अपने बिजनेस के ऑपरेशन में आपने इतने अच्छे तरीके से उनको लगाया कि आपको अच्छे से अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, अच्छे से अच्छा रेवेन्यू मिल रहा है, जिससे आप अपना इंटरेस्ट भी बार बार और अच्छे तरीके से टाइमली पे ऑफ कर रहे हैं और आपका डेट भी एट द एंड ऑफ द डे ऑन टाइम जो है वो पे ऑफ हो जाएगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं? EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये बेसिकली इट्स अ प्रॉफिट। ये हम इनकम स्टेटमेंट्स बनाते होते हैं, उसमें ये निकलता होता है। और जो आपकी अर्निंग होती है ना बिजनेस की, उसको हम कहते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उससे हम पहले इंटरेस्ट माइनस करते हैं, फिर उसके बाद हम टैक्स माइनस करते हैं, फिर हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता है। ये चीज़ जिसे पैट भी कहते हैं, ये चीज़ होती है। ये बेसिकली जब आप इनकम स्टेटमेंट्स वगैरह पढ़ेंगे तो आप उसमें से देख सकेंगे, ये चीज़ होती है। इस तरह से जो है वो डेट मैनेजमेंट रेशोज़ किसी भी कंपनी की कैलकुलेट की जाती है। ओवरऑल पर्पज़ ये होता है कि आपने बोरिंग की है, जो हर कंपनी ने की होती है, और टाइम टू टाइम आप बोरिंग करते जाते हैं। आपने उसको अच्छे से जो है मैनेज करना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उससे पैसा जनरेट कर सकें। पैसा आपने इसीलिए ही लिया होता है। ये रेशियोज़ हम यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। कोई लेक्चर में आपके क्वेश्चन हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब हमारे साथ बने रहिए, हम जो है वो रेशियोज़ के टॉपिक को फिनिश कर देंगे इस वीक में। थैंक यू।